Welcoming you on the behalf of Paras Healthcare. आज हमारे यहाँ पे हम CTVS बेनिफिशियरी मीट जो है वो हम कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग एज ग्रुप के हमारे कार्डियक सर्जरी के रिगार्डिंग जो पेशेंट्स हमने यहाँ ट्रीट किए हैं, जो सर्जरीज हुई हैं, उन पेशेंट्स को हमने बुलाया है. ओवर टू डॉक्टर शफात अवर MS, जो आपको और इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. प्लीज. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शफात, मेडिकल स्टूडेंट पारस हेल्थ श्रीनगर. आज हम जो हमारे कार्डियक सर्जरी के बेनिफिशरीज़ हैं, जिनको यहाँ कार्डियक सर्जरी अवेल चुनने की और जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हुए हैं, और ये जो हमारी कार्डियक सर्जरी की टीम है, हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर असरार कार्डियक सर्जरी के, और डॉक्टर मुदस्सिर हमारे कंसल्टेंट है कार्डियक सर्जरी के. ये जितनी भी सर्जरीज़ हैं ये इसी टीम ने करी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पेशेंट्स हैं काफ़ी सेहतियाब हैं. हम एक एक करके अपने पेशेंट्स को डॉक्टर असरार फेलिसिटेट करेंगे आज के दिन के लिए. I am Dr. Syed Asrar Ahmed Qadri, Director Cardiac Surgery, Paras Hospital, Srinagar. So we have started cardiac surgery here from last 2.5 years, and मैं कश्मीरी में ही बोलना चाहूँगा या उर्दू में. तो हमने पिछले 2-2.5 सालों में तकरीबन 250 से ज़्यादा पेशेंट ऑपरेट किए हैं, और हमारी सक्सेस रेट तकरीबन 97-98% है. तो वैसे तो रूटीन सर्जरीज लाइक बाईपास सर्जरीज और वाल्व सर्जरीज हम करते रहते हैं, लेकिन हमारी कुछ यूनिक तरीके हैं करने के, जैसे मिनिमल एक्सेस सर्जरीज हम करते हैं, जिसमें हम हार्ट की सर्जरी एक छोटे से होल से करते हैं, तकरीबन 4 सेंटीमीटर होल से, जिससे हम हार्ट के वाल्व बदलते हैं, हार्ट में कोई छेद हो वो करते हैं, या बाईपास सर्जरी कर सकते हैं. तो इन 2-2.5 सालों में हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा. यहाँ पे हमारे पास सारी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बाहर जो होती हैं बड़े अस्पतालों में, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे. जैसे हार्ट लंग मशीन हुआ, IAPP हुआ, या ECMO, जो हाई एंड इक्विपमेंट इस चीज़ के लिए दरकार होती हैं, वो सब हमने यहाँ पे हमारे पास मुयस्सर हैं. तो इन चीज़ों का, इन सर्जरीज़ को करने के लिए हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी काफ़ी रोबस्ट है. तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल मिला के हमारा अच्छा आउटकम रहा यहाँ पे. तकरीबन 98% हमारा सक्सेस रेट है यहाँ. तो इन 2-2.5 सालों में हमने कुछ सर्जरीज ऐसी की जो इंडिया के कुछ चुनिंदा सेंटर्स में होती हैं, जैसे मैंने दोहराया कि मिनिमल एक्सेस सर्जरीज, बेंटाल सर्जरीज. रिसेंटली हमने 3 बेंटाल सर्जरीज की हैं, जिसमें क्या होता है कि एक वाल्व ख़राब होता है, और उसके साथ जो मेन आर्टरी उठती है हार्ट से, जो पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई करती है, वो रप्चर हो जाती है. उन सर्जरीज को हमने यहाँ परफॉर्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है. पेशेंट्स वेंट होम. तो आज हमने ये गनीमत जाना कि ये मौका मिले, हम इनको इनवाइट करें कुछ पेशेंट्स को यहाँ पे जिनकी हमने कम्प्लेक्स सर्जरीज की, तो जिनका आउटकम बहुत डिस्मल कहा जा सकता है. वेरी रेयर सर्जरीज होती हैं ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फजल किया कि इन सब की रिकवरी अच्छी हुई. तो हमने चाहा कि हम इन्हीं पेशेंट्स को यहाँ बुलाएं, सो दैट ये आप लोगों को अपनी वो स्टोरी सुनाए खुद अपनी ज़बान. CTVS एज सच इट मीन्स कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी. ठीक है. तो हम यहाँ पे मेनली कार्डियक फोकस है हमारा. थोरेसिक में हमारे लंग सर्जरीज आती हैं, और वैस्कुलर एज यू नो ब्लड वेसल्स की सर्जरी. मोटिव वॉज टू फेलिसिटेट दीज रेयर सर्जरी पेशेंट्स जो कामयाब हुई यहाँ पे, ताकि इनका भी हौसला रहे और हमारी टीम का भी हौसला बुलंद रहे, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं होता है. एक आई अलोन कैन नॉट डू सच सर्जरीज. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी टीम है. मेरे पास हमारे एसोसिएट डॉक्टर मुदस्सिर हैं, बाकी मेरी टीम है, परफ्यूजनिस्ट डॉक्टर मिस्टर शफात, मिस्टर हिलाल, हमारी बहुत बड़ी टीम है. और इस टीम के बगैर ये सर्जरीज मुमकिन नहीं होती. और अपार्ट फ्रॉम द टीम, इट्स द मैनेजमेंट विच मैटर्स. मैनेजमेंट का इसमें रोबस्ट सपोर्ट होना चाहिए राउंड द क्लॉक, ताकि इन चीज़ों के लिए इन सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत हाई एंड इक्विपमेंट चाहिए होता है.
जो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। ये प्रोक्योर करना इतना ईजी भी नहीं होता है। सो मैनेजमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है हमें, और हम जस्ट ये चाहते हैं कि ये मैसेज बाहर जाए लोगों के पास भी कि हाई एंड सर्जरीज और रेयर सर्जरीज, वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हार्ट की होती हैं, वो अब पॉसिबल हैं यहाँ कश्मीर में। सर, जब से हमारे एम्पैनलमेंट्स हुए हैं, CGHS, ECHS, जितनी भी और एम्पैनलमेंट्स है, वी आर ट्राइंग टू डू एज मच बेनिफिट एज वी कैन। जितने भी यहाँ हमारे आज पेशेंट्स हैं, दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ ईदर दे आर एम्पैनल, तो इनको सारा जितना भी फायदा हो सकता है वो हम हमेशा चाहेंगे कि इनको मिले। CAPF, आर्मड फोर्सेज, ECHS, आयुष्मान, जहाँ जहाँ हमारी स्पेशलिटी कवर्ड है, एम्पैनल है, वहाँ पे एवरीबडी इज वेलकम, दे कैन अवेल द फैसिलिटीज है। जैसे हमने अभी जैसे कार्डियक सर्जरी की सर ने बात करी, आपको नियर अबाउट हमने 300 सर्जरीज करी है, ठीक है, तकरीबन 100 तो हमने 100 इसमें नियर अबाउट 100 सर्जरीज हमने आयुष्मान भारत में करी है, जो कार्डियक मेजर सर्जरीज होती हैं, कार्डियक सर्जरीज होती हैं। सेम विद ऑर्थोपेडिक्स, सेम विद जो हमारा बाकी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे हुई हैं। जहाँ जहाँ एम्पैनलमेंट्स में वहाँ पे एवरीबडी इज वेलकम। अब हम चाहेंगे कि जो पेशेंट्स हमने ऑपरेट किए, वैसे तो हमने तकरीबन 250 से 350 सर्जरीज की हैं यहाँ पे, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा पेशेंट्स लाए हैं जिनकी सर्जरीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो इनका आउटकम काफ़ी डिसमल होता है बहुत सारी जगह। तो हमने उन्हीं पेशेंट्स को आज बुलाया है, तो सो दैट वो खुद अपनी ज़बानी आपको अपनी कहानी सुनाएं, अपनी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा मुशर्रफ है और मैं श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्टोरी लास्ट जुलाई मेरी सर्जरी हुई, और मेरा ये था कि इतना अचानक से हुआ, वो सर्जरी इतनी अचानक से करनी पड़ी क्योंकि मुझे कोई सिम्टम नहीं था और पता भी नहीं था कि मेरे हार्ट के अंदर 7 सेंटीमीटर ट्यूमर है। फाइनली अल्लाह को मुझे बचाना था कि उन्होंने डॉक्टर अस्रार के पास मुझे भेजा, और विदिन 1 आवर मैं OT में थी। मतलब इतनी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पेशेंट को मुझे लगता है एज ए लेमैन प्रिपेयर कर, मुझे भी समझ आता है कि प्रिपेयर करना पड़ता है 1-2 दिन टेस्ट वगैरह, बट अमेजिंग जॉब। मुझे 1 घंटे में उन्होंने प्रेप किया फॉर सच अ ह्यूज सर्जरी। तो हैट्स ऑफ टू डॉक्टर अस्रार एंड हिज टीम रियली। ये और इनकी टीम, मतलब पहले अल्लाह ने मुझे बचाया, उसके बाद डॉक्टर अस्रार और उनकी टीम ने। और मेरी हालत ये थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं 5 या 10 कदम के बाद गिर जाता, मैं उड़ भी नहीं पाता। 4-5 महीने तक मेरी हालत यही रही। मैं कश्मीर के पूरे जितने भी यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हैं, सबसे मिला, और किसी ने कोई तैयार ही नहीं हुआ कि वो मेरी सर्जरी कर देता, क्योंकि वो हालत ही वैसी थी। यूँ समझ लीजिए कि मेरा दिल आधा खराब हो चुका था। फिर अल्लाह ताला के कर्म से इन जैसे फरिश्तों से मेरी मुलाकात हुई, और ये वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इंशाअल्लाह तुम जिंदा रहोगे और लंबे अरसे तक जिंदा रहोगे, मैं ये सर्जरी कर दूँगा। मैं बहुत सारे मरीज़ हजरात कह सकते हैं कि हम डॉक्टर सईद असरार के शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं आपके सामने कहता हूँ कि मेरे जिस्म, मेरी रूह पर डॉक्टर सईद असरार साहब का हक है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ माने रखती है तो वो डॉक्टर सईद असरार कादी साहब है। उसके बाद वो सोचने लगे बोला कि नहीं, आप एक काम करो, पारस हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर है सर, डॉक्टर असरार सर है, आप उनसे जाके मिलो। हमने भी कहा चलो ठीक है। युद्ध तब शुक्र अल्लाह सुनता मैं नई जिंदगी दिस डॉक्टर असरार सर, उसकी होल टीम, मतलब वो जुबान नहीं है मेरे पास कि मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे करूं।